हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हिटलर कौन था। यानी हम हिटलर को जानने वाले हैं कि हिटलर कौन था आखिर, क्यों हिटलर की जो भूमिका है वो इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, जो हिटलर है, ऐसा नहीं है इसके बारे में आपके लिए सिर्फ BA में या फिर MA में पूछा जाता है। नहीं, ये जो है ये BA MA और जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं यानी SSC के, CGL के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हिटलर कौन था, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हिटलर है कौन। चलिए हम जान लेते हैं कि हिटलर है कौन और किस तरह से ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे एडोल्फ हिटलर। यानी हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, जिसका जन्म 1889 से 1945 तक था। जर्मनी का एक प्रमुख राजनेता थे और ये जो थे ये जर्मनी के प्रमुख राजनेता थे, जिसने 1933 से 1945 तक जर्मनी पर शासन किया और 1933 में ये शासन बन गए थे, जर्मनी के शासक बन गए थे और 45 तक इन्होंने जर्मनी पर शासक किया था और नाजी पार्टी का नेता बने थे। और ये जो थे ये नाजी पार्टी के नेता थे। वह 20वीं सदी की सबसे विवादित और क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। यानी ये जो है ये 20वीं सदी के सबसे विवादित और सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध में हम देख सकते हैं इन्होंने किस तरह से क्रूरता दिखाई थी। और जो जर्मनी था उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता से शासन किया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया के ब्राउनौ एम इन में हुआ था 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह जर्मनी सेना में शामिल हुए थे और जर्मनी राष्ट्रवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित हुए थे। और 1914 में जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये जर्मनी सेना में भर्ती हुए थे और जो जर्मनी की राष्ट्रवादी विचारधारा थी उससे ये प्रेरित हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इनके बारे में। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, हिटलर ने नाजी पार्टी को एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित किया था। यानी जो नाजी पार्टी थी, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, वो एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई थी, जिसका उद्देश्य जर्मनी को आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से पुनर्जीवित करना था। यानी देखिए, इनका जो मेन मोटिव था वो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में किस तरह से उसे आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य रूप से पुनर्जीवित किया जा सके। और 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना और धीरे धीरे तानाशाही स्थापित कर दी। और इनके सत्ता में आते ही जो तानाशाह था वो इन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो गईं। उनके नीतियों में प्रमुख थी आर्य जाति की श्रेष्ठता। यानी इनकी जो नीतियां थी उनमें इन्होंने प्रमुख रखी थी, पहली थी आर्य जाति की जो श्रेष्ठता है। इसके अंतर्गत उसने यहूदियों, रोम समुदायों और कई अन्य अल्पसंख्यकों समुदायों का अत्यधिक दमन किया। यानी जो आर्य जाति थी मेनली इन्होंने उनका दमन करना शुरू किया, जिसमें कि यहूदी शामिल थे, रोम के समुदाय शामिल थे और जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उनका अत्यधिक दमन करना इन्होंने शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 60 लाख से अधिक यहूदी मारे गए। और इसी की वजह से इन्होंने 60 लाख से अधिक जो यहूदी थे उन्हें मार दिया था, जिससे हॉलोकास्ट नाम से जाना जाता है। और इसी घटना को हॉलोकास्ट नाम से जाना जाता है, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। किसके? वो भी हिटलर के द्वारा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला भी इंसान हिटलर ही था, क्योंकि हिटलर ने ही 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए और पूरी दुनिया में तबाही हुई। और इसी की वजह से लाखों लोग मारे गए और पूरी दुनिया में तबाही की स्थिति आ गई थी। उसकी आक्रामक नीतियों और निरंकुशता के कारण जर्मनी की हार हुई। अतः 30 अप्रैल 1945 को जब मित्र राष्ट्रों की सेना बर्लिन तक पहुंच गई तो उसने आत्महत्या कर ली। यानी देखिए, इसकी जो क्रूर नीतियां थी और क्रूर शासक था, इसकी वजह से जो जर्मनी थी उसी की हार हुई। यानी जर्मनी जो हारा था वो इसकी क्रूर नीतियों की वजह से ही हारा था और मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए थे। और जब मित्र राष्ट्र 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में घुस गए थे तो अब इनको पता चल गया था कि अब इनकी हार पक्की है।
अब इन्हें सिपाही मार देंगे। अब इन्होंने ये सोचा कि सिपाहियों के हाथों से मरने से बेहतर है कि आत्महत्या कर ली जाए, तो इन्होंने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर की मौत के बाद नाज़ी शासन का अंत हुआ और जब हिटलर की मौत हो गई तो नाज़ी शासन जो था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद में कोई भी इतना क्रूर नहीं था और जर्मनी में लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई और जर्मनी में फिर लोकतंत्र आ गया। हिटलर का शासन इतिहास में मानवता के खिलाफ एक काले अध्ययन के रूप में जाना जाता है और देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था, जिसकी वजह से जो इतिहास है उसमें भी जो हिटलर का शासक है उसे मानवता के खिलाफ एक काले अध्ययन के रूप में जाना जाता है कि इस टाइम पे जब इनका शासन था इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था, मानव को मानव नहीं समझते थे, इस तरह से ये व्यवहार करते थे जो कि एक क्रूरता को दिखाने का कार्य करता है। आई होप आपको हिटलर के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि क्या क्या किस तरह से किया था। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी और वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का एंड इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर स्टडी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।